हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बैंक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं, या फिर जिसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे बैंक्स ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो या तो इस प्रोसेस को खुद करवाते हैं डीवी के टाइम पर, या आपको ऑफलाइन यानी कि पुलिस स्टेशन जाकर ही करवाने के लिए बोलते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके मेल में ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन मांगा है। ठीक है, वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक भी बताऊँगा जो बहुत लोग करते हैं और उनका वेरिफिकेशन डिले हो जाता है, तो उस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। अब चलिए देखते हैं कि एमपी में आपको ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप आपके फ़ोन में आपके स्टेट की पुलिस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट चलने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने पहले से ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। लोकेशन की परमिशन को ऑन कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपको भी आपका नंबर डाल के OTP डाल के रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आवेदक को चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित थाने के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जब आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक पावती मिलेगी, एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट को आपको लेके जाना है पुलिस स्टेशन में, और वो रिसीट के बेसिस पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको चाहिए यहाँ पे एक 200 KB की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साथ में 2 कोई भी आपके ID प्रूफ्स, पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी आपके पास हो। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम। इसके बाद आपके फादर या मदर, उनका नाम, जेंडर, आपका फ़ोन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो का साइज़ 200 KB तक होना चाहिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपकी तस्वीर और उसका फ्रंट व्यू। आपको आपकी फ़ोटो का फ्रंट व्यू यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने आपकी फ़ोटो अपलोड कर दी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपके 17.5 साल पूरे होने के बाद अगर आप आपके घर से दूर कहीं पर रहे हैं, तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आप हमेशा से अपने घर पर ही रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं और भी रहे हैं अपने परमानेंट एड्रेस के अलावा, तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने अपना वर्तमान पता, दैट इज़ करेंट एड्रेस, कुछ भी लिखा। यहाँ पे आपको जहाँ आप अभी करंट में रहते हैं वहाँ पर कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे पास में है, वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ अन्नपूर्णा। यहाँ पे आपको आपका पिन कोड लिखना है। इसके बाद जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ पे कितना टाइम आपको हो चुका है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 वर्ष 6 महीने। नाउ यहाँ पे लिखा है स्थाई के लिए भी, मतलब अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस भी है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे और जोड़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके जो पुराने एड्रेस हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करना होगा। ये आपका करेंट एड्रेस था, इसके अलावा आपको आपके जो पुराने एड्रेस थे वो भी यहाँ पे ऐड करने होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है शपथ पत्र। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है?
अगर है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। फिर टैप करना है फॉर्म में सारी जानकारी सही है। अगर आपने पहले कभी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है तो यहाँ पे आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं पे टैप करना है। इसके बाद अपलोड करना है यहाँ पे आपके आईडी प्रूफ्स। 2 आईडी प्रूफ्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपका निवास, पहचान, आयु, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है पहचान प्रमाण पत्र। अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्या आपने अपलोड किया है। अपलोड करना है। इसके बाद दूसरी फाइल भी आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आगे जाना है और यहाँ पे आपको आपके 2 गवाहों के बारे में मेंशन करना है और ये गवाह कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनका नाम मेंशन करना है। जहाँ जहाँ पे स्टार बने वो सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसके अलावा आप स्किप कर सकते हैं। वो जहाँ के हैं उस ज़िले का नाम और वहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं तो आपको आपके अकॉर्डिंग भरना है। इसी तरीके से दूसरे गवाह के बारे में भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको पेमेंट करना है। अगर आपके पास BPL का कार्ड है तो हाँ करना है और उसके बारे में जानकारी देनी है। इससे जो आपकी फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी। अगर नहीं है तो नहीं पे टैप करना है और सबमिट करना है। इसके बाद भुगतान करें पे टैप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे MP ऑनलाइन पे टैप कर दिया है एंड पे अमाउंट पे टैप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिटीजन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको आपका पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके की एक रिसीट देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपका यहाँ पे आवेदन का क्रमांक होगा और यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा और यहाँ पे आपके पुलिस स्टेशन का नाम दिया हुआ होगा जहाँ से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। ये रिसीट आपको वहाँ पे ले जाके दिखानी है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट शेयर किए हैं और उनको कैसे बनवाना है ये भी बताया है। इसके अलावा अगर आप RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स की एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। उसमें मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।